जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसका बहुत सारा वीडियो बना के आपके चैनल पर डाल दिया गया है। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वह वीडियो जाके जरूर देखिए, क्योंकि अभी एग्जाम लगातार हो रहे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान क्या होगा? यह डीएलएड एग्जाम 11/6/2023 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। क्लियर है? तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे? दिया हुआ है कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12। कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब इक्वल टू 13/12। तो कर्ण का मान कितना हो गया? 13, और लंब का मान कितना हो गया? 12। तो हम लोग आधार निकाल देंगे। तो हम लोग जानते हैं आधार इक्वल टू होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटेगा रूट अंडर 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो हम लोग आधार का मान निकाल लिए। तो यहाँ लंब का मान पता चल गया, आधार का मान और कर्ण का मान पता चल गया। अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान दिया हुआ है 12 और कर्ण का मान 13। तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। अब हम लोग कॉस थीटा निकाल देते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? आधार का मान 5 है और कर्ण का मान कितना है? 12। 5/12। तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिए। अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं जो दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख देंगे। तो क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से, 2 गुने साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 12/13 माइनस 3 गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पर कितना रखेंगे? 5/13 बटा 4 गुने साइन थीटा के जगह पर 12/13 माइनस 9 गुने 5/13। क्लियर है? जो मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम रख दिए। क्लियर है? अब क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुना करेंगे। तो कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, 24/13 माइनस 15/13 बटा 48/13 माइनस 45/13। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे? ऊपर में भिन्न का घटाव, नीचे में भी भिन्न का घटाव करेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा ध्यान से। तो क्या करेंगे? 13 एलसीएम लेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 15 बटा 48 माइनस 45। इसका भी 13 एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? 13 एलसीएम ले लिए, 24 माइनस 15। क्लियर है? और नीचे भी 13 एलसीएम ले लिए, 48 माइनस 45। क्लियर है? अब देखिए घटेगा तो क्या आएगा? 24 में से 15 घटेगा तो 9/13 बटा, यहां घटेगा तो कितना होगा? 3/13।
क्लियर है, 9/13/3/13। अब देखिए क्या करेंगे, यहां इसको नीचे वाला को पलट देंगे। क्लियर है, नीचे वाला को पलट देंगे, 9/13 गुने 13/3। क्लियर है, गुना में जाएगा तो यह पलट जाएगा। अब देखिए 13 से 13 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 बार में कटेगा तो 3 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। तो यह प्रश्न दिया हुआ था, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था, तो मान निकाल लिए, कितना माना गया 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन 11/6/2023 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। क्लियर है, तो हम लोग पहला प्रश्न देख लिए। अब आपके एग्जाम में इससे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है, ऐसा ही क्वेश्चन कोई दे दिया जाएगा। क्लियर है, कोई भी cos थीटा sec थीटा sin थीटा इसका मान दे दिया जाएगा और उसके बाद है ऐसा प्रश्न बना दिया जाएगा और मान पूछा जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह जरूर समझ में आया होगा। क्लियर है, तो अब देखते हैं अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है तो tan थीटा इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, तो tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो आइए हम निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, यह दिया हुआ है। तो tan थीटा का मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x दिया हुआ है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। क्लियर है, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/x हो जाएगा। क्लियर है, यह कहां से आया यह भी बता देते हैं। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम लोग जानते हैं। क्लियर है, यह आपको लिखा चुके हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखेंगे इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखिए, तो देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दिया हुआ था, x। तो x रख दिए, गुना क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, और यह गुना में है तो उधर के भाग में हो जाएगा 1/x। क्लियर है, क्या हो गया 1/x। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/x। क्लियर है, तो यही हम डायरेक्ट मान दे दिए। याद रखिएगा, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x दिया हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/x होगा। क्लियर है, क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ गए होंगे। हम डायरेक्ट मान लिख दिए हैं, कैसे आया वह भी बता दिए। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए इस प्रश्न का हल करते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, 1/x। अब देखिए क्या करेंगे, क्या पूछा है, tan थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा का मान, तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। यह प्लस में है तो माइनस में, यह माइनस में है तो प्लस में, यह प्लस में है तो माइनस में, चिन्ह चेंज कर दिए। अब देखिए sec थीटा प्लस में है, इधर माइनस में, दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है। अब देखिए यहाँ tan थीटा प्लस में है और यहाँ tan थीटा प्लस में है, tan मिलकर कितना होगा, 2 tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है, tan थीटा मिलकर tan थीटा मिलकर 2 tan थीटा हो जाएगा। और यहां देखिए यह x प्लस में है और 1/x माइनस में है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा, और यहां x एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, यहां 1 रखेंगे तो x के x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, भिन्न के घटाव निकालेंगे, x एलसीएम होगा, यहां 1 रहता है तो डायरेक्ट ऊपर गुना हो जाता है, x मिलकर x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बटा, और यह 2 जो है इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर है, 2x हो जाएगा। तो tan थीटा का मान कितना हो गया, tan थीटा का मान हो गया x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। क्लियर है, 2x हो गया। तो हम लोग tan थीटा का मान निकाल लिए।
यही प्रश्न में पूछ रहा था। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, तो यह क्वेश्चन 13/6/2023 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। क्लियर है? और इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आप यह वीडियो जरूर देखिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि cos थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 का मान क्या होगा? क्लियर है? तो क्या दिया हुआ है? cos थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। पूछा है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। तो क्या करेंगे? देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण इक्वल टू 3/4। ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको बहुत शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 sec थीटा इक्वल टू 3/। क्लियर है? cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसको पलटते हैं तो क्या हो जाएगा? sec थीटा बटा 1 इक्वल टू, इसको भी पलटेंगे, इसको पलटे तो इसको भी पलटेंगे, 4/3। इसलिए sec थीटा का मान कितना हो जाएगा? 4/3। sec थीटा का मान कितना हो गया? 4/3। अब पूछा है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 का मान। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 का मान पूछा है, यही ना पूछा है। तो देखिए, दोनों में 9 मिल रहा है तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं 9 गुना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होता है, चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहां हम रख सकते हैं इसके बदले sec स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, 9 गुना सेक का मान कितना है? रख देंगे, कितना है? 4/3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9 गुने 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9। 9 से 9 कटेगा। क्लियर है? क्या बचेगा? 16 बचेगा। क्या बचेगा? 16 बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 16। क्लियर है? हम लोग लम आधार कर्ण के फॉर्म में बना सकते थे, लेकिन इसको शॉर्ट तरीका से बनाए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 16, जो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए में है। यह 11/6/2023 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है और इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो इसका मान निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या पूछ रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब देखिए क्या करेंगे इसको बनाने के लिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है? sec स्क्वायर ए। क्लियर है? यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होगा। क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए बटा, और हम लोग जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए। क्लियर है? cosec स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए। तो लिख सकते हैं इसके जगह पर cosec स्क्वायर ए। अब देखिए क्या करेंगे? sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? cosec स्क्वायर ए है तो 1/sin स्क्वायर ए, यह लिख सकते हैं, क्योंकि यह सब फॉर्मूला होता है और यह सब फॉर्मूला आपको लिखा दिए हैं। यदि आप वह फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वह जाकर वह फॉर्मूला जरूर देखिए। क्लियर है? एक फॉर्मूला का वीडियो ही बना के, पूरा त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का वीडियो बना के आपके चैनल पर डाल दिया गया, तो वहां जाके आप फॉर्मूला देख लीजिए। अब क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से, 1/cos स्क्वायर ए गुना, इसको पलट सकते हैं sin स्क्वायर ए बटा 1।
क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मान होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होता है। क्लियर है, टेन स्क्वायर ए। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। यह 11/6/2023 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। क्लियर है, और इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। क्लियर है, चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए इक्वल टू 4/5 है तो टेन ए का मान क्या होगा। कॉस का मान 4/5 है तो टेन ए का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू 4/5 यह दिया हुआ है। अब हम लिख सकते हैं कॉस के बदले कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण इक्वल टू 4/5। आधार बटा कर्ण इक्वल टू 4/5। आधार का मान कितना हो गया 4 और कर्ण का मान कितना हो गया 5। आधार का मान 4, कर्ण का मान 5। तो हम लोग लंब निकाल सकते हैं। लंब इक्वल टू होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यह होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटेगा तो 9। क्लियर है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो लंब का मान कितना हो गया 3। अब प्रश्न में पूछ रहा है tan ए इक्वल टू व्हाट। tan ए का मान पूछ रहा है, तो देखिए तो tan ए, तो हम लोग जानते हैं tan ए इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4। 3/4 कितना आ गया 3/4। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यह भी प्रश्न को देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। क्लियर है, यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।